कि सब जगह बलात्कारी को बचा ले है बीजेपी, लेकिन बिहार में एक भी बलात्कारी को हम लोग बचने नहीं देंगे। दलितों के साथ अत्याचार होगा या किसी के साथ अत्याचार होगा, कोई कांग्रेसी उस बलात्कारी के साथ ईंट से ईंट बजा देगा। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर पटना में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन, सीएम आवास घेराव और ज्ञापन सौंपने की कोशिश, राजधानी में हाई अलर्ट। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आई एक मासूम दलित बच्ची के जान जाने की खबर ने न केवल समाज को दहला दिया बल्कि सियासी गलियारों में भी भूकंप ला दिया। एक और रेप का घिनौना वारदात और इलाज में घोर लापरवाही से मासूम बच्चे के जान जाने के वजह से जनता के दिलों में गुस्सा भर गया है। वहीं दूसरी ओर अब यह मामला राजनीतिक शक्ल भी ले चुका है। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज राजधानी पटना में जबरदस्त प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने इसे बिहार की सरकार की संवेदनहीनता करार दिया और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करते हुए न्याय की मांग की। प्रदर्शन की शुरुआत सुबह 11 बजे पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम से हुई। यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, युवा कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के सदस्य आए और सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष शालिनी मिश्रा और पूर्व सांसद मीनाक्षी झा और कई अन्य नेताओं ने मोर्चा संभाला। लोगों के हाथों में तख्तियां थी, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, मंगल पांडे इस्तीफा दो, दलित बेटी को न्याय दो, सीएम नीतीश जवाब दो। पूरा माहौल न्याय की पुकार और आक्रोश की आग से भर गया। वहीं इसको लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बयान दिया। जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कुढ़नी के घटना के बाद इन लोगों में अब तक भी सबक नहीं आई है और बेशर्मी के सीमा पार कर गए। कल एक भाजपा के एमएलसी इतना उलुल जुलुल बयान दिए हैं, आप भी देखिए, वो उनको मैं नहीं देख रहा हूँ जिन्होंने बाइट लिया है। वो क्या बोलते हैं कि क्या बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेसी लोग क्या चाहते थे कि दूसरे पेशेंट को हम गंगा में डाल दें और उनके पेशेंट्स को एडमिट कर लें। मैं सीधा सवाल करता हूं, ये लोग बलात्कारी के साथ घूमने वाले लोग जो यहाँ बयान दे रहे हैं कि क्या जो 4 घंटा जो बच्ची जीवन मौत से लड़ती रही, 1.5 घंटा हम लोग सारे कांग्रेसी संघर्ष करते रहे और ये जो है बीजेपी के एमएलसी जो है वो इस तरह का उलूल जुलूल बयान देते हैं कि ये जो है विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आगाह कर देता हूँ और उनको बता देता हूँ कि सब जगह बलात्कारी को बचा ले है बीजेपी, लेकिन बिहार में एक भी बलात्कारी को हम लोग बचने नहीं देंगे। और जिस तरह से उनका वक्तव्य असंवेदनशील और जैसे पागल जैसा उन्होंने बयान दिया है, किसी के लिए भी ये भावना को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के लोग पहले से जो एडमिट है उनको गंगा में बहा देती है, उनको कर देती। इसलिए ये सरकार का दायित्व है कि किसको एडमिट करे, किसको रहे, लेकिन मेरा दायित्व है कि दलितों के साथ अत्याचार होगा या किसी के साथ अत्याचार होगा, कोई कांग्रेसी उस बलात्कारी के साथ ईंट से ईंट बजा देगा जो इस तरह का वक्तव्य है। यहाँ उन पहलवान बेटियों के तरह अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ जो है ये बिहार है और एक बिहारी जब अपने आप पर आ जाएंगे तो इनके औकात में ला देंगे हम लोग। कांग्रेस क्या मांग करती है? कांग्रेस ये मांग करती है कि जिस बीजेपी के वो नेता ने उलूल जुलूल पागल दी है, या तो वो कह दें कि जिस तरह से कहते हैं कि पॉलिटिक्स है, तो ये बता दें कि वो घटना क्या बलात्कार की घटना नहीं घटी। क्या ये सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या 4 घंटे बच्ची तड़पती रही, क्या ये बच्ची को जिस तरह से 1.5 घंटे हम लोग को एडमिट कराने में लगी, तो क्या सरकार ये आपराधिक पृष्ठभूमि में वो बच्ची को जान लेने में शामिल नहीं है? ये पूछिएगा उनसे। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि सदाकत आश्रम से जुलूस जैसे ही डाक बंगला चौराहा की ओर बढ़ा, प्रशासन की
तैयारियों के चलते रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को राजा पुल के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। भीड़ ने नीतीश सरकार मुर्दाबाद, दलितों पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च को जारी रखा। इस आंदोलन की संवेदनशीलता को देखते हुए पटना पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए। मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय, डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स गोलंबर और राजापुल जैसे संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिस और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए गए थे। एसएसपी राजेश मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। प्रदर्शनकारी का सबको है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर सीधा और तीखा हमला बोला। पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जब बेटियों की चीख नहीं सुन सकते, दलितों के दर्द से आंखें मूंद लेते हैं, तो समझिए बिहार का लोकतंत्र कमजोर हो चुका है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु ने कहा कि जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ था तब पूरे देश ने इंसाफ मांगा था। आज बिहार में नव निर्भया के साथ जो हुआ वो और भी शर्मनाक है। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। वहीं इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पहले जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बहनों के ऊपर आक्रमण हुआ तो ये जेडीयू वाले, बीजेपी वाले चुप रहे। सिर्फ चुप भी नहीं रहे, इन लोगों का साथ दिया। जो क्रिमिनल्स थे, बलात्कारी थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना मतलब उनका साथ देना। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार जब ऐसा करती है बीजेपी की सरकार, जेडीयू की सरकार, तो ये मैसेज पूरे क्रिमिनल्स को, अपराधियों को, बलात्कारियों को जाता है कि बीजेपी वाले हो, जेडीयू वाले हो, हम जितना मर्जी क्राइम कर लें, जितना मर्जी अपराध कर लें, चाहे पैसे के लालच में या राजनीतिक दबाव के कारण, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होने वाली। इतना कॉन्फिडेंस अगर अपराधियों में है, तभी हमारी बहनों के ऊपर यहाँ पे लगातार अत्याचार हो रहा है, वारदात के ऊपर वारदात हो रही है। इसको रोकना पड़ेगा। ये कुशासन का जो शासन चल रहा है, कुशासन राज चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। अपनी बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। कोई डरता है तो डरे। युवा कांग्रेस का, कांग्रेस के अध्यक्ष, यहाँ कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा जी सब हैं। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम आवाज उठाएंगे। और बीजेपी वालों, जेडीयू वालों, बड़े से बड़े गुंडों, तुम ये सुन लो, तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे, कांग्रेस का हर एक साथी अपने लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, साथ के लिए लड़ेगा। तुम दबा नहीं सकते। क्या लगता है? आपने भी काफी जद्दोजहद की, उन पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। लोग सड़कों में आ गए हैं। इनका जो कपट था वो सामने आ रहा है। इनका जो धोखा देने का चीज थी वो सामने आ रहा है। इनका कुशासन राज लोगों के सामने आ रहा है। करना पड़ेगा, नहीं तो बिहार एक होकर इनको बाहर निकाल देगा। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ बताया इस मुद्दे को लेकर। बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को सरकार की संवेदनहीनता बताया है और कहा है कि अगर सरकार महिलाओं को और बच्चियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सारी कार्रवाई नहीं करती है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी इससे जुड़ी हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।